ताड़ियां मार के स्वागत करिए आप अपने लीडर साहब का। मैं सारे लीडर को कहूंगा कि अपनी अपनी सीट ग्रहण कर लें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी, भाई जोर नाल बुलंद करके आवाज, श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। श्री राहुल गांधी जी और सरदार बलकौर सिंह सिद्धू जी भावना नाल आज साडे जो विछड़ी हुई रूह शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला की याद को ताज़ा करते हुए श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। साडे तो की आवाज़ साडे तो दूर कर दी गई, जिन्हें ना के पूरे देश में पूरी दुनिया दे विच पंजाब दा पंजाबीयत दा नाम बुलंद किया होया सी। अज उन्होंने क्या 2 साल हो गए और परिवार अज भी इंसाफ की पुकार कर रहा है। श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे लीडर साहबानों को कहूँगा कि अपनी अपनी सीट पे बैठ जाए। साथियों अपनी अपनी सीट पे बैठ जाइए। हुण आपां स्टेज तो अगली कार्रवाई शुरू करिए। मैं बहुत ही सत्कार नाल जी आया कहना साडे AICC के फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी, साडे जनरल सैकटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी, सिद्धू शुभदीप सिंह मूसेवाला के पिता सरदार बलकौर सिंह जी, साडे PPCC के सूबा प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी, साडे PCC के वर्किंग प्रेसिडेंट भारत भूषण आशू जी, साडी पंजाब के मामलों के इंचार्ज दविंदर यादव जी, साडे पंजाब के पहला रहे मामलों के इंचार्ज के हुण स्पैशल ऑब्जर्वर बन के इत्थे आए हैं श्री हरीश चौधरी जी, साडे नॉर्थ तो MLA रहे हैं श्री राकेश पांडे जी, साडे सेंट्रल तो MLA रहे श्री सुरिंदर डाबर जी, साडे जिला लुधियाना के प्रधान और ईस्ट हल्के को प्रतिनिधित्व करते हुए सरदार श्री संजय तलवार जी, श्री साडे लुधियाना देहाती के प्रधान मेजर सिंह मुल्लापुर जी, साडे SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन कुलदीप सिंह बैद जी, साडे साउथ हल्के की नुमाइंदगी करते श्री ईश्वरजोत सिंह चीमा जी, साडे जगरावां की रहनुमाई करते हुए जग्गा बिसोवाल जी, साडे फॉर्मर DCC प्रेसिडेंट मेजर सिंह पैनी के बावा, साडे ex-MLA सरदार बलजीत सिंह डाका जी। मैं हुण बहुत ही सत्कार नाल बेनती करूँगा साडे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान और लुधियाना तो उम्मीदवार रहे जिन्हें साडे कांग्रेस पार्टी ने इलैक्शन लड़ रहे हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी नूं वो तुहानूं सारिआं नूं संबोधन करन। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग। बहुत बहुत धन्यवाद राजा वड़िंग। बहुत ही सत्कारयोग मंच से विराजमान कांग्रेस पार्टी के फॉर्मर प्रेसिडेंट आदरणीय राहुल गांधी जी, बहुत ही सत्कारयोग AC वेणुगोपाल जी, बहुत ही सत्कारयोग दविंदर यादव साहेब, बहुत सत्कारयोग हरीश चौधरी साहेब, सत्कारयोग सारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर साहबान जेडे मंच से विराजमान ने और मेरे सामने बैठे
बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरियो माताओं बहनों, मैं सब तो पहला थोड़ा धन्यवाद करना चाहना है कि जिस प्रकार तुसी इन्नी गर्मी दे विच तुसी अज इत्थे साडे लीडर और मेरे और तुहाडे लीडर इस देश के किसानां ते मजदूरां ते दब्बे ते मिद्धे कुचलियां दे लीडर राहुल गांधी जी को सुनना से आए हो। मैं थोड़ा बहुत बहुत ऋणी और धन्यवाद करना चाहना है। मैं थोड़ा बेनती करनी चाहना है कि जरा इस बारी का इलेक्शन है ये बड़ा निर्णायक ते फैसला कुन इलेक्शन है। मेरे आने वाले देश की दिशा और दशा का फैसला करना है। उन फैसला थोड़े हाथ विच है कि ऐसे लोगों को देश के राजगद्दी ते पाउणा है जिन्हां लोगों ने देश के हालात ऐसे पैदा करते कि देश का अन्नदाता पहला 1.5 साल दिल्ली के बार्डर से बैठा रहा है ते अज भी जम्मू के खदौरी में बैठा मेरे सरकारियों भराओ। और जिस प्रकार देश के अंदर बेरोजगारी का आलम है और जिस प्रकार महंगाई का आलम है, लेकिन इन्हां सारे मुद्दों पे और इन्हां सारे मसलों पे कोई चर्चा करने लई तैयार नहीं है। और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी इस देश को वंडना चाहते ने उस देश को जिहदे वास्ते करतार सिंह सराभे वर्गे लोगों ने, शहीद उधम सिंह वर्गे लोगों ने ते भगत सिंह वर्गे लोगों ने कुर्बानी दी सी। आपां इस गल ते पहरा देना कि असीं देश को वंडन नहीं देंगे। साडे खून का रंग लाल है, बेशक कोई सिख है और बेशक कोई हिंदू है, असीं इस देश की संस्कृति को बचा के रखना है मेरे सरकारियों भराओ। और जिस प्रकार 10 साल बाद देश के प्रधानमंत्री धर्म का वास्ता देके और लोगों को बहका के इस देश के अंदर तीसरी बार राजगद्दी पे बैठना चाहते ने, अगर ये हो गया तो मैं थानू दसना चाहना कि इस देश का संविधान खतरे छो जाएगा। इस देश के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी और डिक्टेटर शासन आने वाले समय बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान तोड़ देगा। तो मैं आपको बेनती करता होया, मैं काफी दिनों तो थोड़े नाल वार्तालाप कर रहे हैं। एक पासे आम आदमी पार्टी है, 92 सीटां दे के असीं बदलाव लेके आए सा, लेकिन जिस प्रकार का बदलाव पंजाब के अंदर आया मेरी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज देश और पंजाब के अंदर बेरोजगारी ते नशा चरम सीमा पे है और साडा पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दोबारा किकड़ी पा रहे हैं। वो पंजाब के लोगों के लिए किसी प्रकार का कोई मिशन नहीं है, कोई पंजाब के लोगों के लिए कोई सोच नहीं है, केवल ते केवल हासा ते मजाक ते टिकलियां सुना के पंजाब के लोगों का दिल बहला रहे ने। तो मैं आपको बेनती करनी चाहना है, आज तुसी राहुल गांधी को सुनना से आए हो, लेकिन एक मेरी बेनती है कि ये वोट इधर उधर नहीं करना, पिंडां दे विच जाके स्नेहा दे दियो कि असी मोदी के खिलाफ वोट करना है। और अगर असी वोटां की बाइफरकेशन करती या वोटां वंड दिया और वोटां इधर उधर पा दिया तो मैनू लगता फिर साडा नुकसान हो जाएगा। जाके घर घर वजो स्नेहा दे दियो कि एक तरफा असी आने वाले समय वोटां पाउणियां। अगर नरेंद्र मोदी नू लाउणा है तो एक ही विकल्प है, एक ही इंसान राहुल गांधी साहब ये ला सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति आज एक तान के देश के प्रधानमंत्री के सामने खड़ा है जिन्हों जान की परवाह नहीं, जिन्हों सजा की परवाह नहीं, जेड़ा हेकड़ा के लड़ रहा है, जिन्हों ईडी का डर नहीं, जिन्हों सीबीआई का डर नहीं। सो मैं थानू बेनती करनी चाहना है, आप सारे जाने
ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੇ ਵੋਟ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੰਗਲੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਔਰ ਭੋਲਾ ਭਾਈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। 2 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਿਨੇਹਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਠਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਸੱਠਾ ਰਾਜਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ बीजेपी को चुनाव लड़े सन आज साडा भरा फैसला किया कि वो कांग्रेस पार्टी में आज सट्ठा राजपुरी शामिल होया। मैं आपके भरा जी आया कहने और दिलों मुबारकबाद करते थोड़ा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ AICC ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ श्री राहुल गांधी जी ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। श्री राहुल गांधी श्री राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी श्री वेणुगोपाल जी, देवेंद्र यादव जी, हरीश चौधरी जी, बलकौर सिंह सिद्धू जी, भारत भूषण आशु जी, राकेश पांडे जी, सुरेंद्र दावर जी, कुलदीप वैद जी, सिमरजीत बैंस जी, बलविंदर बैंस जी, जग्गा हिस्सोवाल जी, संजय तलवार जी, मेजर सिंह मुलानपुर जी, चीमा जी, ताजपुरी जी, संदीप संधू जी, बबूरा जी, हमारे कैंडिडेट राजा बरार जी, स्टेज पे सीनियर नेता, हमारे पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। इतनी गर्मी में आप आए, दूर दूर से आए, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। ये जो चुनाव है ये 70 साल में संविधान को बचाने का चुनाव। पहली बार किसी पार्टी ने खुलकर कहा है, उनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हम चुनाव जीत गए
तो हम संविधान को बदल देंगे, रद्द कर देंगे, फाड़ के देंगे। ये संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये संविधान हिंदुस्तान के गरीबों की आवाज है। ये संविधान अंबेडकर जी ने बनाया, महात्मा गांधी ने बनाया, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया और हिंदुस्तान के सब लोगों ने मिलकर ये संविधान बनाया। चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे गरीबों के अधिकार हो, धार्मिक अधिकार हो, जो भी आपको मिले हैं वो इस संविधान से मिले हैं। और अब बीजेपी चाहती है कि वो इस संविधान को खत्म करके 22-25 लोगों का वो राज चाहते हैं। अदानी जैसे अरबपति सारा का सारा काम नरेंद्र मोदी जी इनके लिए करते हैं। किसानों के काले कानून लाए, मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया, छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया, बेरोजगारी फैलाई, महंगाई फैलाई। नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ भाई को भाई से लड़ाया, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को एक भाषा को दूसरी भाषा से, और पूरा का पूरा काम उन्होंने 22 लोगों के लिए। सारे के सारे एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, डिफेंस इंडस्ट्री, जो भी था उन्होंने अदानी जी जैसे बड़े बड़े अब सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार क्या करने जा रही है। मैं अपने हर भाषण में कहता हूं, उन्होंने 22 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दिए। भाइयों और बहनों, 22 अरबपतियों का नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया दिया। 16 लाख करोड़ रुपया कितना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यूपीए के समय हमने एक बार किसानों का कर्जा माफ किया, तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए हमने किसानों का कर्जा माफ। अगर आप वही कर्जा माफ 24 साल के लिए हर साल करेंगे, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया है। किसानों ने कानूनी एमएसपी मांगी। नरेंद्र मोदी जी भाषण में खुलकर कहते हैं कि कानूनी एमएसपी नहीं दूंगा। आप सही दाम मांगते हो, नरेंद्र मोदी सही दाम नहीं दिलवाते। मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसका सही दाम मिलता है, उस पे रेट लिखा होता है, मगर जब किसान अपना माल बेचता है, गन्ना बेचता है, आलू बेचता है, धान, उसको कभी भी सही दाम नहीं मिलता। किसानों के लिए हम 3 काम करने जा रहे हैं जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पहला काम, अगर वो अरबपतियों का कर्जा माफ करते हैं, हम पंजाब के किसानों का, हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों किसानों, हम एक बार नहीं माफ करेंगे। हम सरकार में एक आयोग बनाएंगे, उसका नाम होगा किसान कर्जा माफी आयोग। और जब भी किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, वो आयोग सरकार को रिप्रेजेंट करेगा, सरकार को बताएगा और हम कर्जा माफ करेंगे। एक बार अगर एक बार जरूरत पड़ी, 2 बार अगर 2 बार पड़ी, 3 बार अगर 3 बार पड़ी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए। हम किसान का कर्जा माफी करके आपको देंगे। दूसरा काम, नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा कि किसानों को कानूनी एमएसपी नहीं दी जा सकती है। भाइयों और बहनों, चुनाव के बाद 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और हम किसानों को पहली बार गारंटी करके
कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं। तीसरा काम, आप बीमा का पैसा देते हो। नरेंद्र मोदी जी ने नई बीमा योजना चलाई। 16 बिजनेसमैन को, 16 कंपनियों को आपकी योजना का पूरा फायदा मिलता है। तूफान आता है, आंधी आती है, आपका नुकसान होता है, आप इन कंपनियों को ईमेल लिखते हो, फोन लगाते हो, कोई जवाब नहीं आता, आपको आपका कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता। इसीलिए हम इस स्कीम को बदलने जा रहे हैं। किसान फ्रेंडली स्कीम होगी और 30 दिन के अंदर आपको जो भी कॉम्पेंसेशन, बीमा का पैसा जो भी आपको मिलना चाहिए, वो 30 दिन के अंदर हम आपको दिलवा देंगे। ये तीसरी बात है। भारत जोड़ो यात्रा में मैं 4000 किलोमीटर चला, पंजाब से भी निकला और हजारों लोगों से मेरी बात हुई, किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से, बेरोजगार युवाओं से। हमारा जो मैनिफेस्टो बना है वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है, वो हिंदुस्तान के किसानों की आवाज है, मजदूरों की आवाज है, बेरोजगार युवाओं की आवाज है। उनकी आवाज भारत जोड़ो यात्रा में जो उन्होंने हमसे कहा और न्याय यात्रा में जो उन्होंने हमसे कहा, भारत की जनता ने कहा, वो ही हमने मैनिफेस्टो में डाला है। आज मैं आपको 2-3 क्रांतिकारी कामों के बारे में बताने आया हूं। सबसे पहले और सबसे ऐतिहासिक काम, महालक्ष्मी योजना। नरेंद्र मोदी जी ने 22 अरबपति बनाए, अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान के गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और हर महीने उस महिला के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए इंडिया की सरकार डाल देगी। जुलाई से सत श्री अकाल। जुलाई में 5 जुलाई को काम शुरू होगा। खटाखट 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 हर महीने हिंदुस्तान में करोड़ों परिवार जागेंगे, 9 बजे सुबह अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगे, उसमें महीने का 8,500 रुपए सरकार आपको देगी। भाई और बहनों, करोड़ों परिवारों को महीने का 8,500 रुपए, साल का 1 लाख रुपया इंडिया की सरकार देने जा रही है। किसानों की बात मैंने करी, मजदूरों की बात करना चाहता हूं। मजदूरों को मनरेगा में नरेंद्र मोदी जी 250 रुपए देते हैं। 5 जून इंडिया गठबंधन की सरकार मनरेगा में 400 रुपए मजदूरों को देने जा रही है। और आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, जो भी उनको आज मिलता है, आप लोग उसको डबल कर दीजिए, उनको हम दुगना पैसा आशा और आंगनवाड़ी की महिलाओं को 4 जून के बाद, 5 जून के बाद देने जा रहे हैं। युवाओं की बात करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। झूठ बोला। जीएसटी, नोटबंदी, ये करके छोटे व्यापारियों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को, पंजाब के जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो पहले आपकी रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, उन सबको नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया, मारा, अदानी जी, अंबानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए। तो आज हालत यह है कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। तो हम इनके लिए 2-3 काम करने जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम,
ये नरेंद्र मोदी जो अग्निवीर योजना लाए हैं, इसके हम खिलाफ हैं। ये योजना जवानों पर, आर्मी पर आक्रमण है। हिंदुस्तान के जवानों का ये अपमान कर रहे हैं। अग्निवीर योजना के माध्यम से ये 2 शहीद बनाना चाहते हैं। एक शहीद जो अमीर घर का बेटा होगा, उसे पेंशन मिलेगी, उसके परिवार की रक्षा होगी, उसे शहीद का दर्जा मिलेगा और उसको परमानेंट आर्मी में जगह मिलेगी। और दूसरा शहीद, जिसको ये अग्निवीर कहते हैं, जवानों को इन्होंने मजदूर बनाया, उस शहीद को कहा जा रहा है तुम्हें 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद अगर तुम शहीद हुए तुम्हें ना कोई पेंशन मिलेगी, ना कॉम्पनसेशन मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। यह अपमान है हिंदुस्तान की सेना का, देशवासियों पर अपमान है। इस योजना को हम खत्म करने जा रहे हैं। अग्निवीर योजना को 4 जून को हम फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। हम 2 तरीके के शहीद नहीं चाहते। शहीद होगा, एक तरीके का होगा, पेंशन मिलेगी, परिवार की रक्षा होगी, कॉम्पनसेशन मिलेगी, शहीद का दर्जा सबको मिलेगा। श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी। दूसरा काम, 30 लाख सरकारी रोजगार खाली हैं। हमने आंकड़े निकाले हैं। ये 30 लाख सरकारी रोजगारों को हम भर के आपके हवाले करने जा रहे हैं। और आखिरी बात, युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं को हम पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रहे हैं। पहले हमने मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया, गरीब परिवारों को बहुत फायदा मिला। इस बार हम 400 रुपए, मनरेगा का 400 रुपए पैसा बढ़ा रहे हैं। मगर जो ग्रेजुएट्स होते हैं, कॉलेज ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, वो मनरेगा का काम नहीं करते। तो इस बार हम ग्रेजुएट्स के लिए एक नया अधिकार ला रहे हैं, पहली नौकरी पक्की। इसमें हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ग्रेजुएट्स को अधिकार मिलेगा। अगर हिंदुस्तान के किसी भी बेरोजगार ग्रेजुएट ने सरकार से 1 साल की नौकरी मांगी तो सरकार को 1 साल की नौकरी देनी पड़ेगी, मना नहीं कर पाएगी। हम कानून बनाएंगे, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी, 8,500 रुपए महीने का खटाखट 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 आपके। श्री राहुल गांधी। भैया भाषण के बीच में मत करिए प्लीज। 8,500 रुपए हर महीने खटाखट 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 आपके बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपए साल का बैंक अकाउंट में जाएगा। भाइयों और बहनों, इसके पीछे सोच है। बीजेपी ने अरबपतियों को पैसा दिया, उन्होंने ये पैसा अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, दुबई में खर्च किया, उधर इन्होंने इन्वेस्ट किया। इस पैसे से पंजाब की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को कोई फायदा नहीं मिला। अब हम आपके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालने जा रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा, युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा, किसानों को सही दाम मिलेगा, उनके बैंक अकाउंट में जाएगा, मजदूरों को पैसा मिलेगा, उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। यह पैसा आप शहरों में, गांव में, हिंदुस्तान में खर्च करोगे, पंजाब में खर्च करोगे। जैसे ही आप ये पैसा खर्च करोगे, अलग अलग चीजें खरीदोगे, शर्ट खरीदोगे, पैंट, मोबाइल फोन, कैमरा, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जैसे ही आप ये चीजें खरीदोगे, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां ये चीजें बनाना शुरू करेंगी और उन्हीं फैक्ट्रियों में हिंदुस्तान के युवाओं को एक बार फिर रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है, उसके लिए हम बैंक का दरवाजा खोलेंगे और जो आपको कैश इंजेक्शन मिल रहा है,
इन दोनों चीजों के साथ हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एक बार फिर शुरू हो जाएगी, अरबपतियों की सरकार चली जाएगी और छोटे व्यापारियों की, किसानों की, मजदूरों की सरकार आएगी और एक बार फिर देश में रोजगार पैदा होगा। यह हमारी सोच है। आखिरी बार मैं कहना चाहता हूं, और जो मैंने पहली बार यहां पंजाब में बहुत पहले कही थी कि पंजाब में जो ड्रग की इशू है वो आज भी है और वो बढ़ती जा रही है, और सख्त कार्रवाई से इस इशू पर, ड्रग्स पर एक्शन लेना चाहिए। फुल अथॉरिटी के साथ, अग्रेशन के साथ पंजाब को ड्रग्स के खिलाफ लड़ना चाहिए। आप सब यहां आए, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय पंजाब। कांग्रेस पार्टी। मैं बहुत ही, भैया एक सेकंड मुझे खत्म करने दीजिए। यहां आइए राजा जी। देखो भैया, आप मैसेज समझो, इसको आपने लोकसभा में पहुंचाना है, ठीक है? ये आपका एसेट बनेगा, इसको लोकसभा में पहुंचाना है। ये आपकी आवाज के लिए लड़ेगा और ये लॉन्ग टर्म एसेट बनेगा आपका। तो भारी बहुमत से इसको जिताना है। जिताओगे? पक्का? शाबाश, धन्यवाद। बंद हो। मैं हुण बेनती करूंगा साडी जिला लुधियाना की कमेटी, लुधियाना की रियाती ते अर्बन कमेटी, मेजर सिंह बुल्लापुर और संजय तलवार जी और समुची लुधियाना की लीडरशिप नूं कि वह श्री राहुल गांधी जी नूं सन्मानित करन, नाल नाल सरदार बलकौर सिंह सिद्धू जी नूं भी सन्मानित करन। तुहाडा सारिआं दा इत्थे आउण ते बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी 295 गाना चला।